दोस्तों, बिहार के एक पुराने गांव सोनपुर की गहराई में छुपा है एक अद्भुत रहस्य। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस गांव के पास के घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती है जो पिछले 500 साल से अपने नाग के लिए जिंदा है। ये नागिन अपने नागमणि की सुरक्षा इतने चुपके और बारीकी से करती है कि उसकी मौजूदगी के बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लोगों की मान्यता है कि जो भी उसके नागमणि को छूने की कोशिश करता है उसकी किस्मत पल भर में बदल जाती है, लेकिन इसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक है। गांव वाले इस रहस्यमय नागिन से जुड़े खौफनाक किस्सों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं और किसी भी अजनबी के लिए इस जंगल में घुसना एक खतरनाक खेल साबित हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में इस नागिन का रहस्य जो अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है। दोस्तों, बिहार का ये छोटा सा गाँव घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के आसपास का जंगल न केवल सुंदर था बल्कि इसके भीतर गहरे रहस्यों को भी छुपाए हुए था। इस गांव में दो अच्छे दोस्त अमन और रवि रहते थे। उनकी दोस्ती गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। वे दोनों बकरियों को चराने के लिए अक्सर जंगल में जाते थे। आज भी वे जंगल में थे, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आसमान में छाए बादल और ठंडी हवा ने जंगल के माहौल को रहस्यमय बना दिया था। अमन और रवि ने सोचा कि आज का दिन कुछ खास है। रवि की एक बकरी अचानक जंगल में खो गई। रवि ने अमन से कहा कि वो बाकी बकरियों को घर ले जाए जबकि वो खुद बकरी की खोज में जंगल में रहेगा। अमन ने रवि की बात मान ली और बकरियों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रवि अकेला जंगल में बकरी की खोज में लग गया। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हुए रवि ने देखा कि एक पेड़ के नीचे से तेज रोशनी आ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। रवि की उत्सुकता जाग उठी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई कीमती हीरा छुपा होगा, कोई कीमती वस्तु छुपी हो सकती है। उसने पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा डंडा बनाया। डंडे से उसने बिल को तोड़ने की कोशिश की। जंगल के अंधेरे में पेड़ के नीचे से निकलती रोशनी ने रवि को और भी अधिक उत्सुक बना दिया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या वहां कोई खजाना छुपा हुआ है। उसने तेजी से डंडे से वार किया और बिल को तोड़ना शुरू किया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक खतरनाक रहस्य की ओर बढ़ रहा है। रवि ने जैसे ही बिल को तोड़ा, उसके सामने एक चमकदार नागमणि और एक मरे हुए नाग का शव था। नागमणि की चमक इतनी तेज थी कि उसने रवि को एक चमत्कार जैसा अनुभव कराया। रवि ने पहले नाग की ओर देखा और पक्का किया कि वो मरा हुआ है। फिर उसने सावधानी पूर्वक नागमणि को अपनी जेब में डाल लिया। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि उसने एक बड़ी चीज हासिल कर ली है। उसने जल्द ही घर की ओर जाने का फैसला किया और बकरी की खोज को पूरी तरह से भुला दिया। रवि के मन में बस एक ही ख्याल था, नागमणि की शक्ति और उसकी अमीरी। जब नागिन जंगल में अपने बिल की ओर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नागमणि गायब थी और नाग का शव मरा हुआ था। नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और रवि का पता लगाया। नागिन ने अपने कौशल से यह पता लगा लिया कि रवि ही उसकी नागमणि और नाग का कातिल है। रवि ने जंगल में नाग के शव को वहीं छोड़ दिया, जो नागिन के लिए एक बड़ा संकेत था। अगर रवि ने नाग के शव को जला दिया होता तो शायद नागिन को इसके बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन अब नागिन ने ठान लिया था कि वो अपनी प्रतिशोध की प्रक्रिया पूरी करेगी और रवि को सजा देगी। रवि अब अपनी अमीरी में खोया हुआ था। उसने अपने नए खजाने का आनंद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। नागिन ने अपनी योजना तैयार की और रवि के करीब आने का तरीका ढूंढना शुरू किया। रवि ने घर पहुंचकर सबसे पहले नागमणि को देखा। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि उसने सबसे शक्तिशाली वस्तु पाली है। रवि की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रवि की खुशियों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन रवि ने देखा कि उसकी खोई हुई बकरी भी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। ये एक चमत्कार जैसा था। नागमणि की शक्ति से वो अपनी खोई हुई बकरी को भी वापस पा गया था। रवि ने नागमणि की शक्ति से अपने घर को नया रूप दिया और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अमीरी और नागमणि के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। नागिन ने रवि की
शक्ति को महसूस किया और तय किया कि अब वो अपनी प्रतिशोध की प्रक्रिया को पूरा करेगी। रवि अब अपनी नई शक्ति और अमीरी का आनंद ले रहा था, लेकिन वो भूल चुका था कि नागिन अपनी नागमणि और नाग के लिए प्रतिशोध लेगी। नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रवि के सामने आई। रवि कन्या की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे दोस्ती कर ली। रवि उस कन्या से हर बात को साझा करता। ऐसे में उस कन्या को नागमणि के बारे में भी पता चल चुका था। उस कन्या ने रवि से नागमणि मांगने की कोशिश की, लेकिन रवि ने शुरुआत में मना कर दिया। कन्या की सुंदरता और उसकी बातों ने रवि को प्रभावित किया। उसने सोचा कि शायद ये कन्या उसकी मदद कर सकती है। कन्या ने कहा कि वो नागमणि को कुछ समय के लिए पहनना चाहती है ताकि देख सके कि ये कैसा लगता है। रवि ने पहले इनकार किया, लेकिन कन्या की लगातार विनती ने उसे कमजोर कर दिया। जब रवि ने नागमणि कन्या को दी तो कन्या का रूप तुरंत बदल गया। वो एक भयानक नागिन में परिवर्तित हो गई। नागिन ने रवि को मारा और अपने नाग का बदला पूरा किया। रवि की मौत ने नागिन की प्रतिशोध की भावना को पूरा कर दिया और अब वो अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है। गांव के लोग कहते हैं कि नागिन अब भी महादेव की पूजा करती है और पूजा के बाद अचानक गायब हो जाती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि नागिन अपने नाग की मृत्यु के बाद से ही महादेव की पूजा करती है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर से चली जाती है। गांव के लोग इस बात से सावधान रहते हैं कि वे कभी भी नागमणि को छूने की कोशिश ना करें, अन्यथा नागिन उनके पीछे 7 जन्मों तक पड़ेगी। इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होना अनिवार्य है और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हमेशा रहस्यमयी होती हैं। एक बार जब एक लड़के ने नागिन की शक्ति के बारे में जानने की ठानी तो उसने गांव के हर बुजुर्ग से इस विषय में जानकारी ली। उसने सुना था कि नागिन अपने नागमणि की रक्षा में इतनी तत्पर रहती है कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने रास्ते में नहीं आने देती। इस लड़के ने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर नागिन की नागमणि के रहस्यों को उजागर करेगा। उस रात जब चांद की रोशनी जंगल को सुनसान और रहस्यमय बना रही थी, वो लड़का जंगल की ओर बढ़ा। उसने ध्यान से गांव वालों के बताए रास्तों का अनुसरण किया और अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां लोग कहते थे कि नागिन अपने नागमणि की रक्षा करती है। लड़के ने अपनी आंखों में चमक और साहस भरकर धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान की ओर कदम बढ़ाए। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा और एक पुराने खंडरनुमा मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर एक चमकदार वस्तु नजर आई जो नागमणि की प्रतीक हो सकती थी। लड़के ने नजदीक जाकर उस वस्तु को छूने की कोशिश करी, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। वहाँ की ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें ये संकेत दे रही थी कि नागिन शायद उसे देख रही है। लड़के ने सोचा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो बहुत जल्दी उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे लगता कि रास्ता संकरा होता जा रहा है और उसकी सांसें और भी तेज हो रही हैं। उसे डर था कि कहीं वो नागिन के गुस्से का शिकार ना हो जाए। जब तक वो गांव में वापस पहुंचा उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने वहां के बुजुर्गों को बताया कि उसने नागिन और उसके नागमणि के रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाकामी और डर ने उसे यह महसूस कराया कि इस रहस्यमय शक्ति के सामने खुद को उजागर करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इच्छाधारी नागिन और उसकी नागमणि के रहस्यों से छेड़छाड़ करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं होता। सो प्यारे दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी लालच में आकर नागिन की नागमणि को छीनने की कोशिश मत करना। इनके रहस्य को पता लगाने की कोशिश मत करना, वरना आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत को ये दावत दे सकता है, आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। सो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की रहस्यमयी चमत्कारिक घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।